ये आपका जहाँ पे आपके इनरोलमेंट लिस्ट अपलोड हुई है वहीं पे आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन भी जो है वो अपलोडेड है। तो उसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो। मैं आपको एक बार इंग्लिश वाला पूरा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला जो पॉइंट है वो आपका जो है प्री कोर्स बुकलेट के बारे में है, जो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको आप कुछ नहीं करना आपको। दूसरा पॉइंट है आपका जो प्री इनरोलमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बारे में है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपका जो स्टैंड बाय जो वैकेंसीज़ है वो आपकी इन बातों पे डिपेंड करती है कि यदि मेन कैंडिडेट यदि न जाए और आपकी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी है एक्स वाई में, और टोटल कितनी वैकेंसी है, मेडिकल फिटनेस अनफिट कितने बंदे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ये डॉक्यूमेंटेशन का कुछ दिया हुआ है, और डॉक्यूमेंट की मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, तो इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेरा स्पेशल वीडियो जो है डॉक्यूमेंटेशन वाला, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्यूमेंट की। ये वही है पूरा, ठीक है। और एक ये भी है कि जो कैंडिडेट जो है ना, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिल्ली एरिया आर टू फॉरवर्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट ऑन ईमेल आईडी ऑफ रिपोर्टिंग एएससी। ये चीज़ें आपको फॉरवर्ड करनी है। फ़ोटो लेस देन 20 KB, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, इन ईमेल पे आपको फॉरवर्ड करनी है जिससे आप जहाँ पर आपका फिजिकल हुआ था, ठीक है। आपको ग्रीन कार्ड लेके जाना है। ये सारा मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं भाई, ठीक है। और ये आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है आपकी इको लेटर की, पहले 7 थी, अभी कल इन्फॉर्मेशन आई कि 9 हो गई आपकी, ठीक है। तो अब 9 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें से आप फेमिलियर थे, पर इसके बारे में हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है 22 वीक की। You will not be considered as a full-fledged Agniveer Vayu till you successfully complete the training and pass the requisite final test and successfully pass out। जब तक ये सारी चीज़ें आप पार नहीं कर लेते, आपको एक अग्निवीर वायु नहीं माना जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि आपकी सर्विस से आपको कभी भी आउट किया जा सकता है यदि आपका परफॉर्मेंस किसी भी एक्टिविटी में डाउन देखने को मिला। जनरली ऐसा नहीं होता, पर इसमें लिखा हुआ है ऑफिशियली, तो ठीक है। और आपने इनरोलमेंट का भी कुछ यदि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो ट्रेनिंग के किसी भी टाइम पर आपको आउट किया जा सकता है, ठीक है। आप जब आपका इनरोलमेंट हो जाएगा उसके बाद से ही आप पर एयरफोर्स के सारे लॉज जो हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक है। इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो हार्ड होगी, तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद अदर गवर्नमेंट एग्जाम, इफ़ यू आर अदर, पहले नोट में ये बताया गया कि यदि आप कोई अदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है और इनरोलमेंट में प्रेजेंट होना है। वहाँ पे यदि आप मेडिकली फिट हो जाते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो है 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया कंप्लीट करके फिर वापस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके फिर जाना है वहाँ से भाई, वहाँ पे भाई, ठीक है। और यदि आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप मेडिकली फिट हो, डॉक्यूमेंटेशन सही हो, ठीक है। जिस टाइम आपको दिया जाएगा उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। टैटू के बारे में ये लिखा है कि यदि कोई विशेष रिलीजियस टैटू है या फिर दिए गए पार्ट्स जो हैं उन पे यदि टैटू है तो वो ऑथराइज हैं। इसके अलावा वहाँ पर इनरोलिंग ऑफिसर ही तय करेगा कि आपका टैटू सही है कि नहीं है। और आपके जो हैं जो
परमानेंट टैटू है जिनका, उनकी 2 फ़ोटो होनी चाहिए उनके पास। ये जो आपने इस फेज़ 2 के टाइम भी दी होगी वो फ़ोटो आपके पास अभी भी होनी चाहिए। और यदि आप जो है PSL में 2 जगह नाम आ रखा है तो आपको CASB ये डिसाइड करती है कि कौन सा आपको स्ट्रीम देना है, तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर में भेजा होगा भाई, ठीक है। यदि आप एयरमैन और अग्निवीर वायु दोनों में ज्वाइन इनरोलमेंट आ जाती है आपकी, तो ये एयरमैन में भी आ रखा है, अग्निवीर वायु में भी आ रखा है, तो आप यदि अग्निवीर वायु ज्वाइन कर लेते हो तो आपका इनरोलमेंट एयरमैन में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, कभी भी आप कांटेक्ट करना चाहें 27 मई के बाद तो कर पाएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में कोई भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड 1% भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।